नमस्कार दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ। अगर आपका कभी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से या किसी भी वजह से तो आज आपको यह कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्या पता इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मेरे लिखने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय जाया ना करते हुए मैं इस कहानी को शुरू कर देती हूँ। दोस्तों, विपुल नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही खुशमिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उसे खुश रहती थी। कभी अगर कॉलेज नहीं आता तो क्लास में चुनापन छा जाता। दिन बीतते हुए समय निकलता गया, लेकिन विपुल की ज़िंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया। तो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता। कोई उसे पूछे तो बताने को तैयार नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछा ही लिया कि विपुल, तुम्हें बताना ही होगा तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। अब उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी प्रॉब्लम पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि शाम को तुम मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा हाँ ज़रूर। जब विपुल शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, और जब विपुल भाई ने वह लेमन शरबत पिया तो एक घूंट पीकर उसका मुंह बिगड़ लिया। और टीचर से कहा सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा विपुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। विपुल ने कहा लेकिन सर इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम इसी शरबत को थोड़ा पानी और चीनी डालकर इससे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर से पूछा कि क्या। विपुल ने भी यही सही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें को यही बताना समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज़्यादा डाला। और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है तो तुम सिर्फ उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले जैसे खुशनुमा बन जाएगी। विपुल ने गुरु जी चाहते तो वह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं तो सीधी बात आसानी से कहाँ समझ आती है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब विपुल के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा कर रखता तो वह वीर्य की अग्नि में जलता रहता। तो गुरु कैसे समझ पाते। मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका भी दिल किसी ने तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान ना मिले तो आपको क्या करेंगे। आप उसको भी एक तरीका बता देता हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपने दिमाग में आधी तरह उड़ रही हैं। XYZ की बातें हों लिखिए। उन्हें लिखने के बाद देखिए दिमाग में कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है। बाकी की सवत भी निकल जाएगी। अब आप इस कागज़ का क्या करना है, इसे फाड़ दीजिए, अपना काम हो गया। देखो ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये कारागार है। अब चेक करने के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। मैं खुद फ़ैन हूँ उनका। करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुके हैं। तो कुल मिला के बात सही है। हाँ, मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों तरह काम करेगा। समय का खेल है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। अब मैं आपको विदा लेता हूँ। आपसे बहुत जल्द एक और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और प्यार बांटते रहिए। ये 4 गुना लौट के आता है। धन्यवाद।